अब बात करेंगे केंद्र की राजनीति की। नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी कर ली गई है। पुराना जनता परिवार एक होने की राह पर चल पड़ा है। संसद के भीतर ही इन दिनों लगातार ये पार्टियां एक साथ मिली हुई हैं, लेकिन एकता दिख रही है। लेकिन इसके बाद संसद के बाहर क्या कुछ हो रहा है वो भी बताते हैं आपको। आंदोलन की तैयारी है। 12 सितंबर को यानी 22 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 22 दिसंबर को सभी पार्टियां नया मोर्चा बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देंगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनता दल यू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीएस और आईएनएलडी एक साथ एक मंच पर आएंगी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने वाले ये तमाम नेता एक साथ आ जाएंगे। लेकिन राजनीति में सत्ता के लिए मजबूरी क्या नहीं करवाती। आज की ये तस्वीरें उसी मजबूरी की गवाह हैं। जब एक दल अंतिम रूप से अपना आकार ग्रहण कर लेगा तो एक दल के रूप में चुनाव में जाएंगे, इसमें कोई सोचना क्या है। और आज बैठ करके उस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया और आदरणीय मुलायम सिंह जी को अधिकृत कर दिया गया। जिस दिन लालू और नीतीश 20 साल की दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ गए थे, उसी दिन लगने लगा था कि आने वाले दिनों में मोदी के खिलाफ पुराना जनता परिवार एक हो सकता है। 1988 में जनता दल का गठन हुआ था और साल भर बाद ही बीजेपी के सहयोग से केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। लेकिन उसी बीजेपी के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए अब पुराने जनता दल के तमाम नेता एकजुट हो गए हैं। आमतौर पर सहमति बनी है कि हम सभी दलों में एकजुटता होनी चाहिए और संसद के अंदर और संसद के बाहर हमें एकजुट होकर काम को आगे बढ़ाना है। 22 दिसंबर को इन सभी दलों का एक संयुक्त कार्यक्रम होगा। दिल्ली में धरना का कार्यक्रम होगा। 1988 में जनता दल का गठन हुआ और 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी पहली बार टूटी। नाम पड़ा समाजवादी जनता पार्टी। 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी जनता पार्टी से अलग हुए और समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया। 1997 में लालू यादव भी जनता दल से अलग हुए और राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। 1997 में बीजू पटनायक के नेतृत्व में जनता दल में एक और टूट हुई और नई पार्टी का नाम पड़ा बीजू जनता दल। 1999 में जब पार्टी टूटी तो शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड बना और एचडी देवेगौड़ा की जो अलग पार्टी बनी उसका नाम हुआ जनता दल सेक्युलर। साल 2000 में जनता दल यू में एक और विभाजन हुआ। रामविलास पासवान 4 सांसदों के साथ अलग हुए और लोक जनशक्ति पार्टी बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जनता दल यू और समता पार्टी का विलय हो गया। तब से शरद यादव और नीतीश कुमार एक साथ हैं। लोकसभा के चुनाव में बिहार, यूपी, कर्नाटक और हरियाणा में पुराने जनता परिवार का पूरी तरह से सफाया हो गया। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 5 सांसद, उसमें भी तमाम सदस्य मुलायम सिंह के परिवार के ही हैं। बिहार में नीतीश की पार्टी की सरकार है, लेकिन जनता दल यू के 2 ही सांसद हैं। लालू की पार्टी आरजेडी के 4 सांसद हैं। देवेगौड़ा 2 सांसदों वाली पार्टी के नेता हैं, तो चौटाला की पार्टी के भी 2 ही सदस्य लोकसभा में हैं। मतलब लोकसभा में कुल 15 सांसदों की ताकत है, तो राज्यसभा में इन 5 दलों के 30 सांसद हैं। जनता दल यू आखिरी बार पिछले साल टूटा जब उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन हुआ। अभी जनता परिवार के रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मोदी सरकार में मंत्री हैं।